ये पता चलेगा कि 5 साल में 2.5 साल आचार संहिता ही लगी रह गई, तो फिर हम काम कब करेंगे? इसमें फायदे ही फायदे हैं, और कुछ फायदे तो सबको समझ में आ जाते हैं। देखिए, जब एक ही व्यक्ति को 3 बार वोट देने आना पड़ता है, एक बार लोकसभा, एक बार विधानसभा, एक बार जिला पंचायत या नगर निगम, तो आदमी बोलता है यार क्या बार बार चुनाव करते रहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, दिल्ली से सांसद हैं, दिल्ली से ही प्रदेश अध्यक्ष रहे मनोज तिवारी जी। मनोज जी, एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव को कैबिनेट ने पारित कर दिया। एक दिन पहले गृह मंत्री ने संकेत भी दिए थे कि इस कार्यकाल में पूरा होगा। कितनी उम्मीद है आपको और किस तरीके का होगा ये प्रस्ताव? धन्यवाद है एनडीए गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को, जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव अब कैबिनेट से पास किया। अब ये एक बिल की शक्ल में संसद में भी आएगा। इसमें फायदे ही फायदे हैं, और कुछ फायदे तो सबको समझ में आ जाते हैं। देखिए, जब एक ही व्यक्ति को 3 बार वोट देने आना पड़ता है, एक बार लोकसभा, एक बार विधानसभा, एक बार जिला पंचायत या नगर निगम, तो आदमी बोलता है यार क्या बार बार चुनाव करते रहते हो। उसमें मत प्रतिशत भी हमारा कम होता है। एक बार चुनाव होगा, लोग अपना समय निकाल लेंगे, चलो हमें ये 2 दिन निकालना है और हमें वोट दे करके अपना निर्णय सुना देना है, जनादेश दे देना है, मत प्रतिशत बढ़ेगा। दूसरा, जब जब चुनाव आता है आचार संहिता लगती है। अब आचार संहिता लग गई 2 महीना में कोई काम नहीं, सारे अधिकारी कहते हैं जी आचार संहिता लग गई, अब काम नहीं होगा। अरे भैया, ये पता चलेगा कि 5 साल में 2.5 साल आचार संहिता ही लगी रह गई, तो फिर हम काम कब करेंगे? चूंकि कांग्रेस डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क में विश्वास नहीं करती, इसलिए वो चाहती है कि यार इसमें तो काम करना पड़ेगा, भ्रमित करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे और देशों में चुनाव होते हैं कि डिबेट हो रही है, आप डिबेट करिए और चुनाव में जाइए। ये वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही अच्छा कदम है। इसलिए मैं विपक्ष के साथियों को भी बोलूंगा कि आप लोग इसका विरोध करने की जगह इसको समझिए और इसमें शामिल होइए। लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो लगातार इसका विरोध कर रही थी, पहले भी और अभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि चुनी हुई सरकारों को खत्म करने की साजिश है एक प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की। भाई, जो पार्टियां एक राज्य में सरकार चला रही हैं और सरकार चलाते हुए 2,000 रुपया भी किसी को नहीं दे रही है, दूसरे राज्य में कहेंगे कि हम 8,000 रुपया महीना देंगे, तो वन नेशन वन इलेक्शन में फंस जाएंगे ना। क्योंकि एक बार सब कुछ बोलना पड़ेगा। अब एक बार नहीं बोलोगे तो मान लो तेलंगाना में कुछ बोल रहे हो, कर्नाटक में कुछ बोल रहे हो, बिहार में कुछ बोल रहे हो, तो पब्लिक थूरेगी मतलब वोट से थूरेगी। ऐसे में वो कभी नहीं वन नेशन वन इलेक्शन का प्रचार करेंगे। बीजेपी है जो एक स्टेट में बात करती है, पूरे देश में वही बात करती है। हमें छल नहीं करना है, हमें हल करना है। नरेंद्र मोदी की सरकार हल करने के लिए आगे बढ़ रही है, विपक्ष के लोग छल करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कितनी उम्मीद है आपको कि जब ये प्रस्ताव लाया जाएगा तो ये पास हो जाएगा और 2029 तक जो एक कल्पना की जा रही है कि इसको चिरदार्ज कर देंगे, 2 फेज में बहुत मजबूती से आगे चल रहा है, और इस समय ये सब राष्ट्र के हित में निर्णय हैं और एनडीए उस पर आगे बढ़ेगी। बहुत सारी दूसरी पार्टियां जो एनडीए में नहीं है वो भी हमारा सपोर्ट करेंगी, आप देख लीजिए। एक सवाल दिल्ली से लेना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली में भी इलेक्शन की बात कही जा रही है। आतिशी नई मुख्यमंत्री दिल्ली में एक सवाल से थोड़ी काम चलेगा। दिल्ली में तो गली में सवाल है, रोड पे सवाल है, न जमुना जी में सवाल है, पोल्यूशन पे सवाल है, टैंकर माफियाओं पे सवाल है, स्कूल में सवाल है, बुजुर्गों के पेंशन में सवाल है, राशन कार्ड में सवाल। एक सवाल से थोड़ी काम चलेगा। दिल्ली में भी अब इलेक्शन हो जाना चाहिए, आप लोग भी चाहते हैं? वी आर रेडी। हम देखो, अब तो हो ही जाएगा। 10 साल में जो नुकसान कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली का,
दिल्ली के बच्चों को शराबी बनाने की कोशिश, दिल्ली के गलियों को, सड़कों को गड्ढा गड्ढा, जल जमाव में जो बेतरतीब व्यवस्था, अब दिल्ली मुक्ति चाहती है। अरविंद केजरीवाल के नाटकों से और भ्रमों से आज ही जा गई है दिल्ली। इसलिए अब इसका एकमात्र निदान है, जो नुकसान अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली का कर दिया है ना, कोई इस्तीफा और कोई 2-3 महीने का मंत्री उसकी भरपाई नहीं कर सकता। गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद के सामने शराब की दुकान खोलने चले थे। स्कूल में बच्चे 1-1 लाख फेल होते हैं। कड़ी कुंडी की छत 5 लाख की 25 लाख में बनती है। आप थोड़ा सा एक लॉलीपॉप दे देते हो कि आप ये लो 200-400 का फायदा, और आप 2-2 हजार रुपया का पेंशन रोक देते हो बुजुर्गों का। अब कोई नहीं आएगा छल में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। विजय भाटी के साथ हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाना, भारत, दिल्ली। मैं आज मन से बहुत प्रसन्न हूं, गदगद हूं। राष्ट्र हित में एक बहुत बड़ा फैसला कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में किया है। हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधक थे। इस देश में और कुछ हो ना हो, 24 घंटे चुनाव की तैयारी चलती रहती है। लोकसभा के चुनाव खत्म हुए तो विधानसभा के चुनाव शुरू हो गए। अब ये महाराष्ट्र के चुनाव हैं, आज जम्मू कश्मीर में वोट डले, हरियाणा के चुनाव हैं, झारखंड में चुनाव है। उसके 6 महीने के बाद फिर दूसरे चुनाव का बिगुल बच जाएगा, तो दूसरे राज्यों की चुनाव की तैयारी करेंगे। तो राजनीतिक दल 24 घंटे केवल चुनाव की तैयारी करते रहते हैं, और फिर चुनाव है तो फिर दूरगामी हित के बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते, डरते हैं। ये मत लो नहीं तो, और इसलिए विकास के बड़े फैसले नहीं हो पाते। दूरगामी हित जिसमें जनता का है वो फैसले नहीं हो पाते। एक और बड़ा सवाल, हमारे अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स का बड़ा हिस्सा केवल चुनाव ही कराता रहता है। इस राज्य के चुनाव वहां जाओ, इस राज्य से भेजो, इतनी बटालियन भेज दो। हमारे अफसर कई चुनाव कराने में लगे रहते हैं। मैं मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री था तो फलाने अफसर नहीं है, क्यों बोले, वो तो हरियाणा में चुनाव कराने चले गए, तो कोई जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने चले गए। फिर आचार संहिता लागू रहती, कोई काम नहीं हो सकते। अभी क्यों आचार संहिता लागू है, कोई फैसले नहीं कर सकते आप। और फिर जब चुनाव होते हैं हमेशा, तो हमेशा फिर केवल चुनाव जीतने के लिए क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग देश के लिए नहीं होती, जनता के लिए नहीं होती। प्लानिंग हो जाती चुनाव जीतने के लिए क्या करना है। फिर चुनाव में खर्चा होता है, एक तो खर्चा होता है सीधे सीधे चुनाव की व्यवस्था में, वो पैसा भी तो जनता का पैसा है। हर 6 महीना में चुनाव करवाओ और जन धन उसमें आप फालतू खर्चा करो, खजाने पे बोझ पड़ता है।